सो हाय एंड वेलकम टू दिस अनदर एपिसोड विद मी आर्शी। आई होप यू गाइस आर डूइंग गुड। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्कॉलरशिप के बारे में, एंड दैट टू ONGC की स्कॉलरशिप। बिकॉज यू नो, अगर आप अपना ग्रेजुएशन कर रहे हो या पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो सभी को रिक्वायर्ड होती है। एंड इस स्पेसिफिक स्कॉलरशिप के बारे में मैं इसलिए वीडियो बना रही हूँ बिकॉज इसकी लास्ट डेट अप्लाई करने की इज 30th November। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Welcome back to this episode, and we'll start this episode by telling you that ये scholarship कौन कौन स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो सिंपल सी चीज है, जितने भी स्टूडेंट्स जो कि अकेडमिकली साउंड है, राइट, यहाँ पे लिखा हुआ है मेरिटोरियस स्टूडेंट्स, राइट, अकेडमिक के बेसिस पे सिलेक्शन होता है। एंड ये जो स्कॉलरशिप है वो ONGC फाउंडेशन प्रोवाइड करती है फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए उन सभी स्टूडेंट्स के, भले वो जनरल कैटेगरी के हों, ST SC हों या फिर OBC कैटेगरी के हों, जो अपनी हायर एजुकेशन को परस्यू करना चाहते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है स्कॉलरशिप की? अगर आप इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं, MBBS के स्टूडेंट हैं, MBA के हैं, या मास्टर्स डिग्री जियोलॉजी और जियोफिजिक्स में कर रहे हैं, दैट मीन्स यू आर एलिजिबल फॉर दिस स्कॉलरशिप। आपका 12th में या फिर इंजीनियरिंग फॉर इंजीनियरिंग और MBBS प्रोग्राम में मिनिमम 60% होना चाहिए अगर आप ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स के लिए जा रहे हैं तो आपका ग्रेजुएशन में कहीं ना कहीं मिनिमम 60% होना चाहिए। और साथ ही साथ आपकी फैमिली का जो एनुअल इनकम है वो 2 लाख के अंदर होना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ दी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद बेनिफिट्स क्या है? 48,000 रुपीज का अमाउंट जो है वो आपको कहीं ना कहीं आपके बैंक अकाउंट में जो आप डिटेल्स फिल करते हैं उसमें कहीं ना कहीं प्रोवाइड किया जाता है। डॉक्यूमेंट्स की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी चीज है, कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपका है, राइट, 10th की मार्कशीट, प्रूफ ऑफ एज, 12th की मार्कशीट अगर आप इंजीनियरिंग या MBBS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट अगर आप मास्टर कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, राइट, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ एनुअल इनकम सर्टिफिकेट, जो आप अपने कलेक्ट्रेट से, जो आपके पास है नहीं है तो कलेक्ट्रेट आपकी सिटी में जो है आप वहां से बनवा सकते हैं। बैंक डिटेल्स जिसमें कहीं ना कहीं अमाउंट क्रेडिट होगा। पेन कार्ड जो है वो कहीं ना कहीं लगेगा। आधार कार्ड और अंडरटेकिंग की कॉपी लगेगी व्हेन इट कम्स टू दिस। अगर ऐसे अप्लाई करना है स्कॉलरशिप के लिए, सिंपल सी चीजें, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर क्लिक करना है, अकाउंट क्रिएट करना है, स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करना है और बिगिन करना है प्रोसेस को। फिर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बाय ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, जो भी रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको फिल करने हैं, टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है और प्रीव्यू करके आपको अपना फॉर्म कहीं ना कहीं सबमिट कर देना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? सिंपल सी चीज है, एकेडमिक बेसिस पे सिलेक्शन रहेगा। यहाँ पे उन्होंने काफी स्पेसिफिकली बताया है that the selection of the candidate will be made on the basis of aggregate marks obtained in the qualifying examination prescribed for each eligible course of study। सिंपल सी चीज है कि लेट्स से अगर उनके पास 10 स्कॉलरशिप है, 50 स्टूडेंट्स ने अप्लाई किया है, तो जो आपका अकेडमिकली जो सबसे ज्यादा रहेंगे, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स रहेंगे, उनको कहीं ना कहीं स्कॉलरशिप मिलेगी। इन केस स्टूडेंट्स हैविंग इक्वल मार्क्स इन द क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, स्टूडेंट विद लोअर फैमिली इनकम, लेट्स अगर जितने भी स्टूडेंट्स जिन्होंने अप्लाई किया है उनकी मार्क्स सेम रहेंगे तो जिसकी एनुअल इनकम फैमिली की जितनी कम रहेगी उसके बेसिस पे सिलेक्शन होगा। प्रेफरेंस जो है वो गिवन होगा बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL वाली फैमिली स्टूडेंट्स को, दैट इज वन थिंग, एंड कंसिडर्ड ओनली इफ अ सफिशिएंट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम BPL families fulfilling the eligibility criteria are not available. Last date to apply is 30th November. That is the reason I'm shooting this episode, so that if you wanted to apply for this specific scholarship, you can enroll by using the link in the description box. Terms and condition, जो 50% scholarship है specifically ONGC की, that is reserved for female students. Scholarship जो है वो yearly basis पे paid होती है directly to the bank account. Academic year में it will be deposited directly in the bank account. Once awarded, the scholarship shall be discontinued every year till the अगर आपको फर्स्ट ईयर स्कॉलरशिप मिली तो आपको हर साल मिलेगी, अनलेस एंड अनटिल अगर आप कहीं बैक लग जाता है तो स्कॉलरशिप डिसकंटिन्यू हो जाएगी। आपको मिनिमम 60% 6 ग्रेड पॉइंट्स मेंटेन करना है हर सेमेस्टर में, ताकि वो स्कॉलरशिप आपको कहीं ना कहीं मिलती रहे। आई थिंक ये भी मैं बता चुकी हूँ कि अगर आप लेट्स से बैक लग जाता है या कुछ हो जाता है तो स्कॉलरशिप जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ द स्कॉलरशिप द स्टूडेंट विल हैव टू सेंड एन एप्लीकेशन रिन्यूअल इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट, राइट। इन केस द स्टूडेंट फॉर एनी डिफरेंट scholarship subsequently after awarding
ONGC स्कॉलरशिप उसको रिफंड करना पड़ेगा एंटायर स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप्स के साथ क्या होता है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही साथ मल्टीपल स्कॉलरशिप ले सकते हैं, राइट? तो आप एक टाइम पे एक ही स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। लेट्स से अगर आप किसी और स्कॉलरशिप को लेते हैं तो आपने जो इनकी स्कॉलरशिप ली है वो पूरी रिफंड करनी पड़ेगी। The selected candidate must not be availing the benefits of any other scholarship or financial assistance. I think that is also something what I have cleared. तो ये कहीं ना कहीं कंडीशन है। साथ ही साथ जो कोर्स है दैट शुड बी अ फुल टाइम कोर्स एंड स्पेसिफिक जोन स्टूडेंट्स कैन अप्लाई इन दिस स्कॉलरशिप डिपेंडिंग अपॉन द यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट एंड स्टफ लाइक दैट। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस एपिसोड। डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.